माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज फरवरी 5 तारीख है, एक महान संत का पर्व, संत अगाथा। वो एक कन्या और एक शहीद संत है। 20 साल की उम्र में प्रभु के लिए ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण बहुत यातनाएं सहते हुए, पीड़ाएं सहते हुए अपने प्राण अर्पित करने वाली एक बेटी, संत अगाथा। इनका जन्म सिसिली देश के कटानिया में करीब 331 में हुआ, एक अनुमान लगाते हैं। 231 में एक अच्छे परिवार में और एक धनी परिवार, लेकिन प्रभु में विश्वास करने वाले, एक बहुत प्रभु के से जुड़े रहने वाले भक्त परिवार। हमें मालूम है उन दिनों में कलीसिया पर बहुत अत्याचार चल रहा था। इसके बावजूद भी यह परिवार प्रभु से जुड़े हुए जीवन और अपने संतानों को प्रभु के भक्ति में पालन पोषण करने वाला परिवार थी। ये बेटी जब जन्म लिया, बहुत ही खूबसूरत एक बेटी, जैसे जैसे शरीर बढ़ते जा रहे थे, बहुत ही सुंदर एक बेटी बन करके, और साथ ही साथ माता पिताओं से प्राप्त जो विश्वास की धनी थी, बचपन में ही अपने वर्जिनिटी को, कुंवारेपन को प्रभु के लिए वो अर्पित करती है। आजीवन काल में कुंवारी रहूंगी, ये मेरे कुंवारपन प्रभु के लिए अर्पित है बोल करके अपने वर्जिनिटी को, अपने कन्यत्व को वो प्रभु के लिए अर्पित करते हैं। इस प्रकार प्रभु के विश्वास में, भक्ति में बढ़ने वाली एक बेटी। उस समय पर सम्राट देसियुस का जो काल है, सन 249 से 51 तक, वो 2-3 वर्ष ही केवल सम्राट बने रहे। और उनके देसियुस के उस समय पर ही इस बेटी को सतावट का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये युवावस्था में आ गई थी और बहुत खूबसूरत थी। और जो ईसा निंदक लोगों को पता चला कि ये क्रिस्तु विश्वासी है, क्रिस्तियों के ऊपर उत्पीड़न चलने वाला उस समय पर वहां का सिसिलिया के जो गवर्नर है, रोमन गवर्नर जो है, उनके नाम है कॉन्टेन्यूस। उन्होंने इस लड़की से प्यार करना और उसको अपना पत्नी बनाकर रखना सब चाहते थे, और बहुत नाटक कर करके देखा और धमकियां दे करके देखा उसके साथ देने के लिए, पाप के लिए उसके साथ देने के लिए, ताकि उसके जीवन को बचा कर रखेंगे। लेकिन हर समय बेटी उसके लिए तिरस्कार किया, और इस जो क्रिस्त विश्वास उसको त्यागने के लिए भी ये मना किया। क्रिस्त मेरा सब कुछ है, क्रिस्त के लिए मेरे जीवन पूरा समर्पित है, क्योंकि बचपन से ही वो अपने जीवन को पूर्ण रूप से क्रिस्त के लिए समर्पित किया। और सतावट का समय था, उस जमाने में अनेकों कन्याएं इस प्रकार का कार्य करती थी। वो मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन प्रभु के लिए जिएंगे, क्रिस्त विश्वास को त्यागेंगे नहीं। इस प्रकार
उस जमाने में। तो ये संत अगाथा को भी यही प्रेरणा मिल करके रोमन गवर्नर के सामने भी वो झुकी नहीं, वो अपना विश्वास का त्याग नहीं किया। इसलिए क्रिस्त विश्वासियों के ऊपर अत्याचार करने वाले लोग झूठे आरोप सब लगा करके, आज हमारा देश में भी यही सब चल रहा है। अनेकों जगहों पर क्रिस्तीय लोगों का प्रार्थना सभा में आकर के शैतानी लोग फोड़ तोड़ करते हैं और झूठे अभियोग लगा करके, और प्रशासन पुलिस सब उनका साथ देते हैं और क्रिस्तियों को पकड़ पकड़ करके जेल में बंद करते हैं। उसमें खुशी मनाने वाले कुछ लोग हमारे देश में भी हैं। क्रिस्तियों की ईसाइयों के ऊपर उत्पीड़न करने वाले देशों में 11वां स्थान इस वर्ष हमारा देश का है। तो हमारा देश भी कहीं पीछे नहीं है। तो रोमन साम्राज्य में उस समय पर क्रिस्त विरोधी उत्पीड़न चल रहा था, तो उनके सामने ये अपने को झुका नहीं। तो इन्हें गिरफ्तार कर सबसे पहले ये जब रोमन गवर्नर की इच्छा के लिए अपने को झुकाया नहीं, इसलिए इस बेटी को एक वेश्यालय में देते हैं, उसका दुरुपयोग वहां करने के लिए। लेकिन उस जगह पर भी प्रभु ने उनके वर्जिनिटी को पवित्र रखा। कोई भी ऐसा व्यक्ति इस बेटी के पास जाकर के जबरदस्ती नहीं किया और वे अपने कन्यत्व को बनाए रखने में वहां पर वो सक्षम रहे। प्रभु ने उनका साथ दिया। तब उसमें गुस्सा कर करके उसे वहां से निकाल करके ये सम्राट ने आदेश दिया इनके दोनों ब्रेस्ट को काटने के लिए। हमें कई फोटोस मिलेगा संत अगाथा का एक प्लेट के अंदर ये ब्रेस्ट को रख करके पकड़ करके कई प्रकार का फोटो मिलेगा। एक लाल वस्त्र पहना हुआ, वो इनका जो मृत्यु को किस प्रकार शहादत हुआ वो दिखाने के लिए लाल वस्त्र को, या हमें मिलेगा इनके हाथ में जो है जो खजूर की डालियां पकड़ करके, खजूर की डालियां पकड़ करके जितने भी फोटोस आप किसी भी संत का देखते हैं वो उससे हमें पता चलना चाहिए भी जो है शहादत हुआ है, उनका शहीद हुआ है ऐसा। और किसी किसी फोटो में संत अगाथा का इनको टॉर्चर करने के लिए, इनके शरीर में घावें देने के लिए कई ऐसे वेपन्स को इस्तेमाल किया। उन वेपनों को हाथ में रखते हुए कई फोटो हमें मिलेगा। उनमें से एक फोटो है जो एक प्लेट के अंदर अपना ब्रेस्ट को रख करके ऐसा एक फोटो, क्योंकि इनके शरीर को इस प्रकार उत्पीड़न किया। कई प्रकार इनके शरीर में काटना, अंगों को काटना, शरीर में दर्द देना, लेकिन ये विश्वास को त्यागने के लिए तैयार नहीं हुई। कुछ भी करने दो लेकिन विश्वास में अड़ी रहेंगे। अपने कन्यत्व को मैं प्रभु के लिए अर्पित किया, इसमें अड़ी रहे। आखिर में इसमें ये इस प्रकार गिरफ्तार कर जेल में पड़े। इनका मृत्यु 5 फरवरी 251 में इनका मृत्यु होते हैं। 231 में करीब इनका जन्म था, इसलिए 20 साल की उम्र में विश्वास के लिए मरने वाली बेटी है ये संत अगाथा। इनके मृत्यु के बाद अनेकों चमत्कार होना शुरू हुआ, अनेकों चमत्कार। एक चमत्कार वो जिस शहर का, कतानिया शहर का, वहां पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ जब फूट पड़ा तो इस कतानिया में इस बेटी का कहा जाता है वेल को, जो दुपट्टा है उसको लेकर के प्रोसेशन किया। वो वहां से जो बहने वाला लावा जो है इस कतानिया शहर के अंदर नहीं घुसा। इस प्रकार कतानिया शहर उस माउंटेन फटने के द्वारा जो नष्ट होना चाहिए था, संत सिसिलिया के मध्यस्थ के द्वारा वो रुका गया।
और उसी प्रकार अनेकों ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाएं संत अगाथा से प्रार्थना करते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर ना हो वे भी संत अगाथा का भक्ति करते हुए प्रार्थना करते हैं। और अनेकों इस प्रकार का चमत्कार भी हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि ब्रेस्ट कैंसर से अनेकों को चंगाई मिलता हुआ। और इन्हें जब संत घोषित किया है, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर पेशेंटों का मध्यस्थ के रूप में, सभी नर्सेस का मध्यस्थ के रूप में, आग से हमें प्रोटेक्शन मिलने के लिए उसके लिए जो मध्यस्थ, या अर्थक्वेक से जो भूकंप है उससे प्रोटेक्शन मिलने के लिए मध्यस्थ के, ऐसे नाना प्रकार का मध्यस्थ के रूप में इन्हें माना जाता है। और साथ ही साथ जो बेल जो है, जो घंटा सब बनाता है, उसमें संत अगाथा का नाम लिखा हुआ, उसका प्रोटेक्शन हो, ना टूटे, उसका प्रोटेक्शन के लिए भी ये सब करते हैं। और रोमन कलीसिया के जो कैनन जो मिसल है, उसमें 7 ऐसे स्त्रियों का नाम होता है, उनके नाम से जो प्रार्थनाएं जो होता है, उनमें से एक संत अगाथा भी है। रोमन जो कैनन फॉर मास जो मिसा के लिए जो होता है, उसमें संत अगाथा का भी, उसका मतलब जो होली जो ऑफिस प्रेयर है, उसमें भी संत अगाथा का जो प्रार्थना सब हम लोग करते हैं। तो संत अगाथा के द्वारा आज भी जैसे जो पूरे सिसिलिया और कई ऐसा देश है, माल्टा देश है, ये सब देश में संत सिसिलिया का भक्ति बहुत करते हैं, और जहाँ कहीं भी करते हैं उनके जीवन में अनेकों चमत्कार होता हुआ हम लोग पाते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे। संत सिसिलिया कैसे संत बना, बचपन से विशुद्धि का जीवन जीने वाली, अपने को पूर्ण रूप से प्रभु के लिए अर्पित करते रहने वाली, प्रभु के लिए, प्रभु के विश्वास में अपने प्राण अर्पित करने वाली, हमारे लिए एक सच्चा उदाहरण। कितनी यातनाएं सहना पड़े, फिर भी अपने विश्वास से वो बिल्कुल हटी नहीं, मरने के लिए तैयार होगी। प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए मरना। और संत अगाथा के द्वारा अनेकों चमत्कारें आज प्रभु कर रहा है। प्रभु संत अगाथा को इस्तेमाल करते हुए उनके द्वारा अनेकों चमत्कार करते हैं। इसलिए संत अगाथा से मध्यस्थ मांगे, आज वह स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थ बनेगी, विशेषकर ब्रेस्ट कैंसर से चंगाई के लिए, ब्रेस्ट बीमारी ना हो उसके लिए, सभी नर्सेस के लिए, सभी कन्याओं के लिए, उनके विशुद्धि का जीवन जीने के लिए वो संत अगाथा उनके मददगार बने। प्रभु जी ने आदर दिया, सम्मान दिया, उन संतों का हम भी आदर सम्मान करते हैं। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सब लोगों को जय यीशु। संत अगाथा हम सबों के साथ रह करके हमारे लिए प्रार्थना करते रहें।